गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमने कल की क्लास में जो हमारा रनिंग टॉपिक था, उसमें हमने क्या देखा कि हमने डिहाइड्रेशन हमने कवर किया था। CO बॉन्ड क्लीवेज से कार्बोकेटाइन बना के हमने कितनी रिएक्शंस वहाँ पर कंप्लीट की थी, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो हमने टॉपिक लास्ट कल फिनिश किया था, वो क्या था, जिसमें हम OH बॉन्ड का हम क्लीवेज वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पर रिएक्शन सबसे पहले किससे करवाई थी, मेटल्स के साथ करवाई थी और हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकल रही थी। फर्स्ट रिएक्शन यही था अपना। फिर हमने एसाइलेशन करवाया था, ठीक है। एसाइलेशन के बाद जो हमारी थर्ड जो रिएक्शन है वो क्या है, एस्टेरिफिकेशन। मतलब हमें एस्टेरीकरण करना है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि एस्टेरीकरण क्या है, समझाइए। समझ रहे हो ना। तो देखो, हम क्या कहेंगे कि जब अल्कोहल की रिएक्शन अम्ल या एसिड के साथ करवाई जाती है, जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है तो हमें एस्टर कंपाउंड प्राप्त होते हैं डिहाइड्रेशन के द्वारा। H2O मॉलिक्यूल के निष्कासन से हमें क्या मिलते हैं, वहाँ पर एस्टर्स हमें मिलते हैं। समझ रहे हो ना। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल की रिएक्शन हमें एसिड से करवानी है। देखो एसिड, आप लोग ये कहते हो कि एसिड क्या होते हैं, जो H+ आसानी से दे सकते हैं, और अल्कोहल की नेचर भी एसिडिक है। तो अब कौन H देगा, कौन OH देगा, क्योंकि H2O को भगाना है, H2O को हमें यहाँ से निकालना है। समझ रहे हो ना। H2O को हमें निकालना है। तो जब H2O यहाँ से निकलेगा तो किसका H बार होगा और किसका OH बार होगा। तो देखो, जो अल्कोहल है उसका तो निकलता है H और एसिड का निकलता है OH, ठीक है ना। H2O यहाँ से बाहर हो जाता है और हमें ये कंपाउंड मिल जाता है एस्टर। समझ रहे हो ना। अब कैसे होता है एसिड का OH बाहर, वो हम मैकेनिज्म से देखेंगे क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो अल्कोहल है, देखो जो एसिड होता है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका -I इफेक्ट लगता है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो यहाँ पर चार्ज आता है पॉजिटिव। समझ रहे हो ना। तो ये वापस से यहाँ रेजोनेंस करके इस OH- जो एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। लिविंग ग्रुप ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई विद्युत ऋणी परमाणु प्रेजेंट हो या कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो स्टेबिलिटी के लिए वहाँ से बाहर होना चाहे, ठीक है। तो देखो, इसका लोन पेयर किसी रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, लेकिन इसका तो भाग ले रहा है ना रेजोनेंस में। समझ रहे हो ना। तो देखो क्या होता है, जब हम रिएक्शन यहाँ करवाते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीजन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं। देखो क्या कर रही हूँ वो चीज़ देखो। ये अपना अल्कोहल है, इसने इस कार्बन पर अटैक कर दिया है, ठीक है ना। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर चार्ज आ गया है पॉजिटिव और O पर चार्ज आ गया है माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ से न्यूट्रल कैसे होगा, H को निकाल कर, और ये यहाँ रेजोनेंस करेगा। तो किसी एक बॉन्ड को इसे तोड़ना है, तो ये किसको तोड़ेगा, OH- को, क्योंकि ये यहाँ एक लिविंग ग्रुप है। समझ रहे हो ना। तो देखो बाहर क्या हो गया है, OH- H+ H2O बना लेंगे, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, ROCOR-, एस्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं। अल्कोहल का जो H है वो यहाँ से बाहर निकलता है। अल्कोहल की नेचर है न्यूक्लियोफिलिक, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर सबसे पहले अटैक करता है। अटैक जैसे ही करेगा, हमारे पास ये वाली स्पीशीज़ हमें मिल जाती है, जहाँ जो अल्कोहल है उसके ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अब वो रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन OH- लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकालेगा, ये H+ को निकालेगा, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है, एस्टर।
तो ये होता है एस्टरीकरण। अल्कोहल एसिड आपस में रिएक्शन करके एस्टो अणु के निष्कासन द्वारा एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। इस तरह से आप ये रिएक्शन बना देंगे, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शंस में जो टाइप्स थे, फर्स्ट था जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज हो। एस्टरीकरण के लिए अगर हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें, सी देखो OH बॉन्ड का ब्रेक यहाँ पर हो रहा है, OH बॉन्ड टूट रहा है ना, तो OH बॉन्ड यानी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ रहे हो ना। तो एस्टरीकरण के लिए अगर कोई कहे कि अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि उसमें OH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है ना। फिर आएगा 2 डिग्री और सबसे कम होगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस थी उसमें हमने CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन देखी, ठीक है। फिर हमने डिहाइड्रेशन देखा, फिर हमने OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन देखी। समझ रहे हो ना। 3 टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली है। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन, फिर अपना जो टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है ना। अब जो अपना टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन हमें अल्कोहल का करना है, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहते हो, एडिशन ऑफ ओ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ H, हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन है। समझ रहे हो। फिर आप कहते हो एडिशन, एडिशन नहीं, आप कहोगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। और अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, यानी +1 से +3 +2 कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना। जैसे कोई कंपाउंड उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर चार्ज आ गया +1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन की है। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। अब देखो अल्कोहल अपने पास 3 टाइप के हैं, ठीक है ना। अल्कोहल है 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझ रहे हो ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप क्या करोगे ऑक्सीडेशन, तो हमेशा क्या बनेंगे, CHO, यानी हमेशा बनेंगे एल्डिहाइड। समझ रहे हो ना। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनते हैं कीटोन। समझ गए ना। यानी इस तरह से कीटोन को शो किया जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल का जब किया जाता है तो यहाँ बनते हैं, एक तो बनता है कीटोन और एक बनता है एसिड। समझ रहे हो ना। एक बनता है कीटोन और एक बनता है एसिड। कैसे बनता है देख लो एक बार। जैसे ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये तो एसिड बना लेता है और ये बना लेता है कीटोन, ठीक है ना। अब जो एल्डिहाइड है अगर मैं उसका वापस से ऑक्सीडेशन कर दूं, अगर एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड। एसिड ही बनाएगा ना, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी एसिड बनता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी एसिड बनता है। और यहाँ हमें मिल रहा है कीटोन और एसिड। अगर मैं इस कीटोन का भी आगे ऑक्सीडेशन कर दूँ तो ये भी क्या बना लेगा, एसिड। ये सिंपल ऑक्सीडेशन होता है कार्बोनिल का, कि अगर हमने
1 डिग्री का किया तो बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री का किया तो बनेगा कीटोन, 3 डिग्री का किया तो बनेगा कीटोन और एसिड। अब जो एल्डिहाइड अगर मैं उसका वापस से ऑक्सीडेशन कर दूँ तो एल्डिहाइड से बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगर मैं एल्डिहाइड से बनेगा फॉर्मिक एसिड, ये तभी बनेगा जब ये फॉर्मेल्डिहाइड हो, ठीक है ना। तो मैं एसिड ही बोल देती हूँ कि एल्डिहाइड से भी एसिड बनेगा, कीटोन से भी एसिड बनेगा, और 3 डिग्री में जो कीटोन और एसिड बने थे उसके कीटोन का भी अगर मैं वापस से ऑक्सीडेशन कर दूँ तो वो भी क्या बना देगा, यहाँ क्या बना देगा, वो भी एसिड बना देगा, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करवाना है, समझ रहे हो ना। देखो आपने एक रूल पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन के लिए, पॉपॉफ नियम, पॉपॉफ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पॉपॉफ रूल, पॉपॉफ रूल ये कहता है कि जब हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए रूल दिया गया है, ठीक है ना, कीटोन एल्डिहाइड कोई भी कार्बोनिल के लिए रूल दिया गया है। ये कहता है कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल यानी कि जो CO ग्रुप है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का जो CO ग्रुप है वो ऑक्सीडेशन के बाद, ऑब्वियस है कार्बोनिल है तो एसिड बनाएगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो जो CO वाला ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, मोर यानी कि ज़्यादा हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी उस ग्रुप के साथ ये कार्बोनिल वाला CO चला जाता है। क्या मतलब है, देखो पॉपॉफ रूल का, जैसे मेरे पास ये कोई एग्जाम्पल है, एसिड, मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है, कीटोन है, कीटोन से एसिड बनता है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब बनेगा क्या, अब देखो क्या कंडीशन हो सकती है, इस CO को मुझे किसके साथ भेजना है वो मुझे देखना है। तो ये जो CO है ना, ये उसके साथ जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। यहाँ अल्फा H 3 है और यहाँ अल्फा H 2 है, समझ रहे हो ना। तो अल्फा H की संख्या यहाँ ज़्यादा है, मतलब मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बना लेंगे, CH3 COOH, और ये बना लेगा CH3, और इस CH2 का एसिड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखो क्या बन रहा है अपने पास, CH3 COOH, ये तो मैंने इसका कर दिया। इसका कैसे हो जाएगा, CH3 और यहाँ जो CH2 है उसका भी एसिड में कन्वर्जन, यानी कि ये भी क्या बना लेगा, ये बना लेगा। समझ गए ना आप कैसे हमें रिडक्शन करवाना है पॉपॉफ रूल से। जैसे ये है अपने पास CH2 CH2 CH3, ऑक्सीडेशन हमें करना है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब की बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास जो है वो अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो इसमें हमें क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये जो CO है वो इस मैथिल के साथ चला जाएगा, समझ रहे हो ना। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये तो बना लेगा CH3 COOH, और ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 COOH। देखो CH3 CH2 COOH। आपको पॉपॉफ नियम समझ में आ गया होगा कि जो CO ग्रुप है कार्बोनिल का, वो उस कार्बन के साथ जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, आप क्या करें, अब CO को कहाँ भेजे, तो अब आपकी मर्जी है, जहाँ चाहे वहाँ भेजो। यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, देखो जैसे मैंने मान लो ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक किया,
तो CH3 CH2 COOH और एक बन जाएगा CH3 COOH, यही बनेगा ना, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मेरे पास ये होता CH3 CH2 CO, अब क्या करेंगे, तो अब जो स्मॉलर ग्रुप होगा ना, ये छोटा है, तो उसके साथ ये CO ग्रुप जाता है, समझ रहे हो ना। पोपॉफ नियम क्या है, जो स्मॉलर ग्रुप होगा, अब अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो जो छोटा होगा उसके साथ ये CO चला जाएगा, यानी CH3 CH2 COOH, और दूसरा भी अपने पास यही बनेगा CH3 CH2 COOH। ये हमें पोपॉफ नियम से जो ऑक्सीडेशन था वो हमने देखा है, किस तरह से पोपॉफ नियम से ऑक्सीडेशन किया जाता है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन है वो हम करेंगे। देखो नेक्स्ट जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे हम, ये तो पोपॉफ नियम से था, ठीक है। जो सेकंड है वो है फेंटेन अभिकर्मक से। फेंटेन अभिकर्मक क्या होता है, FeSO4 फेंटेन रिएजेंट। फेंटेन रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 प्लस H2O2। इससे मुझे करना है ऑक्सीडेशन किसका, अल्कोहल का, समझ रहे हो ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं और ये बनाता है डाइमर, द्विलक बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है ना। देखो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले रिएक्शन देखो, जैसे मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ये मैंने यूज़ किया, डाइमर बनेगा तो मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे तभी तो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। रिएजेंट मैंने लिया FeSO4 H2O2, समझ रहे हो ना। और मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मुझे ये मिलता है, डाइमर बनेगा, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, समझ गए होंगे आप। डाइमर क्या होता है, द्विलक, 2 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाएंगे, रेडिकल मैकेनिज्म में ऑपरेट होती है यहाँ, ठीक है ना, फोटोकेमिकल कंडीशन में। देखो मैकेनिज्म देखो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, FeSO4 आयोनाइज होगा, SO4 पे चार्ज होता है -2, तो न्यूट्रल कब होगा, जब आयरन पे क्या हो, +2, समझ गए होंगे आप। आयरन पे +2 आएगा क्योंकि SO4 पे -2 होता है, तभी न्यूट्रल बनेगा ना। H2O2 में अगर एक OH ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दूसरे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यही होगा ना। अब क्या होगा, जो Fe+2 है उसके साथ OH- आएगा और इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देते ही ये कन्वर्ट हो गया +1 में और ये OH- कन्वर्ट हो गया OH रेडिकल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने आयरन को दे दिया तो +2 से +1 में चला गया और जो O- था वो चेंज हो गया OH रेडिकल में, ठीक है। अब जो Fe+1 है वो रिएक्शन करेगा OH पॉजिटिव के साथ, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये इस आयरन से वापस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो क्या बन जाएगा, आयरन चेंज हो गया +2 में क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन OH+ को दे दिया और OH+ किस में चेंज हो जाएगा, OH रेडिकल में, ये बनेगा अपने पास, ठीक है ना। ये बनने के बाद अपने पास अब जो अल्कोहल है वो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, यहाँ ऊपर बना देते हैं। देखो क्या होगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल हमने यूज़ किया है वो अब यहाँ पर रिएक्शन देगा इस तरह से, ये वाला जो H है उसका होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज कौन करेगा, यहाँ OH रेडिकल वो आएगा
और यहाँ से इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज करके H रेडिकल को यहाँ से ले लेगा और क्या बना लेगा, H2। समझ रहे हो ना क्या कर रही हूँ मैं, 2 मोल ले रही हूँ, 2 OH आएंगे और 2 H2 यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, अपने पास क्या आ गया देखो, CH3OH और ये अपने पास बन गया CH2 रेडिकल। ठीक है, अब दोनों CH2 रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, डाइमर बना देंगे जो हमें बनाना था। देखो CH2 रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर हमें क्या दे देंगे, द्विलक हमें ये दे देंगे। दोनों रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया है डाइमर। समझ गए होंगे आप मैकेनिज्म किस तरह से हम करवाएंगे, है ना। सबसे पहले जो FeSO4 है उसमें हमने क्या देखा कि जो SO4 है उस पर चार्ज -2 होता है, मतलब मेटल पे चार्ज क्या आएगा, आयरन पे चार्ज क्या आएगा, +1। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि हमने नेक्स्ट क्या देखा कि जो OH H2O2 था वो 2 आयन बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है ना, OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे पास आ गई। अब जो OH नेगेटिव है वो इस आयरन सेकंड से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, और कन्वर्ट किस में हो जाता है, OH रेडिकल में, और आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन बना लेता है Fe+। ठीक है ना, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया उसका। अब क्या होगा, आयरन जो प्लस है वो रिएक्शन करता है OH+ के साथ। OH+ वापस से इस आयरन प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही जो +1 में आयरन है वो +2 में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई ना, और जो OH+ था वो क्या बना लेगा, OH रेडिकल। ठीक है, अब जो OH रेडिकल अपने पास बन गए हैं ये दोनों, ये हमारे लिए एक एक्टिव रेडिकल का काम कर रहे हैं। जो आगे जो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसमें एक रेडिकल इनिशिएटर का काम करते हैं और रेडिकल बनाएंगे। तो H रेडिकल को वहाँ से एक्सेप्ट करके 2 H2O बना लेंगे और हमारे पास 2 CH2 रेडिकल वहाँ पर बन जाएंगे। समझ रहे हो ना इतना। अब दोनों CH2 रेडिकल आपस में फ्यूज होकर हमें क्या दे देंगे, डाइमर हमें दे देंगे। ठीक है ना, ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है वो हम करवाएंगे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से। समझ रहे हो ना। देखो एग्ज़ाम्पल है अपना, जैसे मैंने ये कोई एग्ज़ाम्पल लिया है CH2 CH2 CH3, इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है। अगर मैं इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करूँगी तो पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है कि CO इसके साथ भेज दो, तो भेज देंगे हम CH3 CH2 COOH, ये बन गया। ऐसे ये भी बना लेगा CH3 CH2 COOH, यही होता है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनका करना है ऑक्सीडेशन। और देखो ये कैसे बना होगा, हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ये रहा होगा ना, COH CH2 CH2 CH3, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो हम अल्कोहल का ही पढ़ रहे हैं ना। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले हमें मिला कीटोन, फिर कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिले, एसिड। समझ रहे हो ना। अब हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। देखो आप कैसे हम मैकेनिज्म इसका करवाएंगे। देखो हमारे पास जो कंपाउंड है वो ये है, यही है। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है
ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से। ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये अल्कोहल अटैक करेगा इस ऑस्मियम पर और इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, रेजोनेंस हो जाएगा वहाँ। देखो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बन गई, CH3 CH2 CH, इसको मैं इधर लिख देती हूँ O, इस O के साथ जुड़ गया है ऑस्मियम, ऑस्मियम के साथ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये है O माइनस, ये कंपाउंड ही बना है अपने पास, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, ये O माइनस यहाँ से देखो, यहाँ से H+ को रिमूव कर दिया है इसने, ठीक है ना, यहीं से H+ को भी इसने भगा दिया है। अब क्या होगा ये H यहाँ से बाहर निकलेगा और ये इधर क्या आ जाएगा O माइनस। देखो बाहर क्या हो गया, OSO4 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे माइनस आ गया ना, तो बाहर हो गया OSO4 2 माइनस और हमें ये कंपाउंड मिल गया है CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3। मतलब जो अल्कोहल था उसका ऑक्सीडेशन किस में हो चुका है, कीटोन में हो चुका है, समझ रहे हो ना। CH3 CH2 CO, या आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर बना देते हैं इसको, कि यहाँ से जब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बाहर निकलता है तो हमें ये कंपाउंड मिलता है CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ये बन जाएगा, समझ रहे हो ना। अब इसका वापस से हम करेंगे ऑक्सीडेशन और अब हम क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब क्या होगा, ये है कार्बोनिल, अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म बनाऊं, चला व्यवता यानी टोटोमेरिस में अगर हम यहाँ पर करवाए तो क्या होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ना, ठीक है। तो हमें किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करके हमें एल्कीन बनानी है, समझ रहे हो ना। बना दो एल्कीन, देखो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने ये वाला H शिफ्ट किया है, टोटोमेरिस में जब हम करवाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करवानी है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, समझ रहे हो ना। एल्कीन के नेचर न्यूक्लियोफिलिक है, देखो यहाँ पर इस तरह से एडिशन होगा इस एल्कीन का, जब ये एडिशन होगा तो ऑस्मियम के 4 पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो इसे हम कहेंगे 4+, एल्कीन के 2 पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो इसे हम कहेंगे 2, 4+2 साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन, क्योंकि यहाँ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाली है इन दोनों के एडिशन से, और 4+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में टोटल 4+2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको 4+2 साइक्लो एडिशन बोला है, ठीक है ना। हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई है, देखो यहाँ ऑस्मियम जुड़ गया, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। यहाँ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इस एल्कीन पर आकर जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जब हम जल अपघटन करवाएंगे, जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ जुड़ेंगे H और ऑस्मियम के साथ जुड़ेंगे OH, देखो यहाँ OH, यहाँ OH, CHOH, CH2 CH3,
यही बनेगा ना, और ऑस्मियम के साथ 2 OH भी जुड़ जाएंगे, यानी OS O4 H2, ये यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो एक कार्बन पर 2 OH है तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2, H2O को बाहर कर दो, क्या बन गया अपने पास, CH3 CH2CO CHOH CH2 CH3, ये कंपाउंड अपने पास आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगर यहाँ से टॉटोमेरिज्म करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, और ये वाला H इस नेगेटिव पर आकर बाइंड हो जाएगा। देखो CH3 CH2CO यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला H जुड़ जाएगा ना, CHO बन जाएगा ये, मतलब हमें क्या मिल गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे ही ये भी क्या बना लेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड हमें मिल गए, समझ रहे हो ना। अब इस एल्डिहाइड पर H2O क्या करेगा, अटैक करेगा। H2O का होगा यहाँ अटैक, देखो क्या होगा, H2O जब यहाँ रिएक्शन करेगा इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO नेगेटिव OH, ये H2O को जोड़ देते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन फिर से होगी, इसी से तो हमें करवाना है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस ऑस्मियम पर। ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बनेगी, देखो CH3 CH2 CHO, ये यहाँ से H+ को भगा देगा, है ना, ये H+ यहाँ से निकल चुका है, OH आ गया यहाँ तो, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया है, ऑस्मियम, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, समझ रहे हो ना, यही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बनने के बाद यहाँ जो H है उसका क्या होता है, शिफ्ट, इसका जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो हमें क्या मिलता है, देखो OS O4 2- यहाँ से बाहर हो गया, समझ रहे हो ना, और हमें क्या मिल गया यहाँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब हमें मिल गया है एसिड। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, क्या किया है हमने, देखो हमने रिएक्शन करवाई है अल्कोहल की, देखो इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। इसने बना लिया था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHOH CH2 CH3, जहाँ मैंने इसको यूँ ट्रांसफ़र कर रखा है, ये बनाया था, समझ गए ना। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हम कंप्लीट कर देंगे। अल्कोहल से सबसे पहले बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल था इसलिए कीटोन बन गया, 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड बन जाता। कीटोन बनने के बाद हमने कीटो की इनोल फॉर्म बनाई, इनोल फॉर्म की रिएक्शन हमने ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से करवाई। ठीक है, जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है वो एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करता है, तो वो इस इनोल के साथ जब रिएक्शन करता है तो 4+2 साइक्लो एडिशन देता है। साइक्लो एडिशन के बाद हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसका हमने जब हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें मिलता है डाइओल। ठीक है ना, डाइओल बनने के बाद एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए तो हमने यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को बाहर किया है। H2 मॉलिक्यूल के निष्कासन के बाद हमें मिल गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में OH ने अपने H को निकालते हुए
हमें क्या दिए, 2 एल्डिहाइड यहाँ पर हमें मिले। एल्डिहाइड पर H2 का हुआ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद हमें मिला O-। ठीक है, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ओस्मियम टेट्राऑक्साइड पर अटैक करता है। ठीक है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इसके साथ आकर बाइंड हो चुका है। बाइंड होने के बाद ये एच शिफ्ट होते हुए OSO4 ओस्मेट को यहाँ से बाहर निकाल देता है और हमें क्या देता है, एसिड। समझ रहे हो ना किस तरह से रिएक्शन हुआ है, देख लो अच्छे से। ये रिएक्शन हमने करवाई है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन आप अच्छे से देख लेंगे है ना, जो भी हमने कवर किया है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। इसी तरह से आप किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिड में कर सकते हो ना। जैसे मैंने एक एल्डिहाइड से एसिड बनाया, आप दूसरे एल्डिहाइड से भी एसिड बना सकते हो। ठीक है ना, तो आप कर लेंगे किसी भी, चाहे आपको कोई भी कीटोन क्यों न दिया हो, आप उससे एसिड बना सकते हो इस मैकेनिज्म से। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ओपेनर बोलते होंगे, ओपेनर ऑक्सीकरण। ओपेनर ऑक्सीकरण हमें यहाँ पर करवाना है। ठीक है ना। देखो ओपेनर ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का जब हमें ऑक्सीडेशन करना हो कार्बोनिल में यानी कीटोन में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन ही बनाता है, तो हम जो रिएजेंट काम में लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। स्ट्रक्चर देख लो इसका क्या होता है, यह एल्यूमिनियम है, इसके साथ जुड़ा हुआ है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। यही होता है क्या, इसको अगर हटा दूं तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है नहीं, तो ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना। ये हमें यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करना है, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और इस रिएक्शन में और हम लेते हैं कीटोन, जो आप एसीटोन ले लो या फिर साइक्लोहेक्सेनोन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कीटोन लेना है। ठीक है ना। कीटोन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो हम यहाँ पर कीटोन को यूज़ करते हैं। देखो हमें क्या मिलता है, जो भी हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया है उसका हमें कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। जो भी अल्कोहल आप लेंगे वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोनिल में। ठीक है, ये हमें मिल गया कार्बोनिल कंपाउंड। और ध्यान ये रखना है कि जो भी कीटोन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ना, वो कीटोन कन्वर्ट किस में होता है, अल्कोहल में। मतलब ये इस तरह से अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो कीटोन बना लेगा अल्कोहल। समझ रहे हो आप। इस तरह से आप इसका क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन कर लेंगे।